नशवा को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि मेरे मुखालिफ अब बुरहान आकर खड़ा है जो बख्तियार का साथ देने को तैयार है, लेकिन नशवा को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि शायद वो किस सोच के साथ बख्तियार का साथ देने को तैयार है, ये जानते हुए भी कि अम्मार ने एक कत्ल किया है, जुर्म की सज़ा में उसे सज़ा मिलनी चाहिए, फिर भी उसका साथ आखिर ये शख्स कैसे दे सकता है। लेकिन यहाँ पर नशवा भी अब मज़ीद यहाँ पर बेबसी नहीं बर्दाश्त करेगी। अम्मार की वालदा का दुख देकर, उनकी बेटी की बर्बादी देखकर अब मजीद नशवा चुप कर नहीं बैठेगी, बल्कि अब बीनिश के हक में आवाज़ उठाएगी और कहने लगेगी कि मैं बीनिश के हक में केस लड़ूंगी, मैं उसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। लेकिन यहाँ पर बख्तियार अब नशवा के ही मुखालिफ हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अम्मार को सज़ा हो, वो अपने बेटे की जान को बख्शवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर बीनिश है अपने बाप के मुखालिफ हो जाती है कि आप कैसे बाप हैं, एक बेटी का घर उजड़ गया, उसके शोहर को आपके बेटे ने कत्ल कर दिया, आज आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बेटी का कोई दुख कोई गम नहीं है। यहाँ पर बख्तियार कहने लगेगा कि बेटा, एक शख्स जो तुम्हारा शोहर इस दुनिया से चला गया, अब वो तो चला गया, उसे वापस नहीं आना, लेकिन मेरा एक इकलौता बेटा है, मैं उसे कैसे सूली पर चढ़ता हुआ देख सकता हूँ। यहाँ पर अब नशवा ने तो ठान ली है कि वो अब असद का केस लड़ेगी और फिर उसे इंसाफ दिलवा कर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर मजे का ट्विस्ट तो ये देखना पड़ेगा जब नशवा और बुरहान दोनों कोर्ट में एक दूसरे के मुखालिफ खड़े होंगे। यहाँ पर ये बात तो तय है कि बुरहान सिर्फ बख्तियार की सूरत में शर्त पर एक्सेप्ट हुआ है कि वो नशवा को लौटा देगा बुरहान के पास। लेकिन अब जब नशवा आखिर केस हार भी जाए, बुरहान केस को निपटा भी ले, तो क्या नशवा बुरहान से शादी करने को तैयार होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि वो जानती है बुरहान ने मुझे हासिल करने के लिए गलत रास्ते का चुनाव किया, मैं ऐसे शख्स से कभी शादी नहीं कर सकती जो मेरी ही उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।